साथ करने वाले कम न होंगे। आई, आप थक गई हैं, आराम कर लीजिए थोड़ा। आई। यहाँ गिरा हुआ था सखी, बोल भी नहीं रहा था। कितनी आवाजें दी मैंने उसे, नहीं बोला। उसकी हियरिंग एड गिर गई होगी, है ना? वो ठीक हो जाएंगे और देखिएगा बहुत जल्दी घर आ जाएंगे वो। उनका ना शुगर लेवल डाउन हो गया था, इसलिए बेहोश हो गए थे, लेकिन वो आ जाएंगे। आए, आप आराम करें और आपने परेशान नहीं होना। आप देखिएगा वो जल्दी आ जाएंगे घर। कौन? दादा? कौन दादा? वो ना यहाँ गिरा हुआ था ज़की, बोल भी नहीं रहा था। मैंने इतनी आवाजें दी मगर वो बोला भी नहीं। वो यहाँ गिरा हुआ था। ज़की, ज़की। फ्लोरा बाजी, सवेरे तो होने दें। सवेरे होते ना गुस्सा ठंडा हो जाता है। नहीं होगा ठंडा, क्योंकि गुस्सा तो मुझे खुद पर है। भला खुद पर कैसा गुस्सा? आप सारा दिन ड्यूटी करती हैं, नाइट ड्यूटी करती हैं, अब इतनी तो ऊंच नीच हो ही जाती है। ऊंच नीच किसी की जिंदगी का सवाल है ये। अच्छा चला, मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे डैडी जी को कल को कुछ हो जाता है तो आपका कसूर है? नहीं ना, ये तो सब अल्लाह के हुक्म से होता है। आप तो सिर्फ इंसान की खिदमत कर सकते हैं। जान लेना और जान निकालना ये तो अल्लाह के हाथ में होता है, इंसान के हाथ में थोड़ी होता है। जिंदगी का कोई इतबार थोड़ी होता है। सही कहा तुमने, जब जिंदगी का कोई एतबार नहीं तो मैंने एक इंसान पे क्यों एतबार किया? नहीं जाए ना फ्लोरा बाजी। अच्छा चुप ना, चुप। सारा, 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 उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। सब बुला रहे हैं बाहर तुम्हें।
तुम जाओ, मैं सहरी कर चुकी हूँ, मैं दादी जान के पास ही हूँ। ठीक है। हद होती है हर चीज की। समझाया भी था मैंने आतिफ को कि हॉस्पिटल में सब लोग हैं डैडी की देखभाल के लिए, मगर नहीं, कुछ समझ ही नहीं आती उसे। मैंने ये भी कहा कि घर में तसल्ली से आकर सहरी करो या फिर मैं भिजवा देती हूँ उधर, मगर नहीं, उसे तो सारी रात वहीं बैठे रहना। जज्बाती लड़का है। हमारी ज़ारा का भी यही हाल है भाई, बड़ी मुश्किल से आ जाइए, वो भी नादिया के कहने पे, वरना दादी से ही बस जुड़ी बैठी रहो तुम। बेटा ज़ारा, बात ये है कि मम्मी और डैडी की एज ऐसी है और उनकी कंडीशन इस तरह की है कि किसी वक्त भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। अल्लाह खैर रखे तुम्हारी शादी तक, लेकिन जिस घर में इस तरह के बुजुर्ग होते हैं वहां ज़हनी तौर पर हमें हर वक्त किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। ज़ारा, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए। वैसे भी ज़ारा बेटा, तुम बच्चे अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ दादा दादी की तीमारदारी में तो नहीं लग सकते ना। आखिर फ्लोरा को किस लिए रखा है, वो रखेगी उनका ख्याल। फ्लोरा जा रही है और इस बार उसे कोई नहीं रोकेगा। जा रही है? हाय भाई साहब, कहाँ जा रही है? भाई मम्मी डैडी का क्या होगा, उनको कौन देखेगा? अभी तो शादी सर पर है, दूसरा अशरा चल रहा है, इबादतें हो रही हैं, फ्लोरा को क्यों भेज रहे हैं आप? ये सब कुछ उसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। किस लिए मैं उसे इतने पैसे देता हूं? अगर हम सबको ही मम्मी डैडी को देखना है तो, और रोज की नई परेशानी, पहले मम्मी गिर गई, अब डैडी का ये हाल है। फ्लोरा से अब ये काम नहीं समझता। आई थिंक शी हैज लॉस्ट इट। मुफ्त की तनख्वाह ले रही है और बस। तनख्वाह तो जुबैर भी दे सकते हैं, लेकिन बात यह है कि मम्मी और डैडी उससे बहुत अटैच्ड है। ऐसे क्या कमाल की बात कह दी आपने सोफिया भाभी। आज तक जुनैद जो मम्मी डैडी के लिए करते चले आए हैं वो किसी को नजर नहीं आ रहा। बस जो बात आपने कही शायद यही सुनना बाकी थी कि जुबैर भाई तनख्वाह दे देंगे उनकी मेड के लिए। देखिए, तनख्वाह इस वक्त इशू नहीं है। बात यह है कि ऐसे मौके पर जब शादी भी करीब है, फ्लोरा इतने सालों से हमारे पेरेंट्स की खिदमत कर रही है, इस सिचुएशन में हमें उसे यूं फायर नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें उसे एक और चांस देना चाहिए। जो गलती और लापरवाही फ्लोरा से हुई है वो खुद भी नहीं रुकना चाहती। और सूफिया, तनख्वाह ही की बात होती तो मैं अस्पताल और डॉक्टर्स के बिल भी जुबैर से लेता। मेरे माँ बाप मुझ पे बोझ नहीं है। आप जो कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो जुबैर भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। मम्मी को तो सिर्फ आप ही याद है और आप ही को पूछती है, जुबैर को तो वो भूल सी गई है। देखिए सोफिया भाभी, बात सिर्फ इतनी है कि मम्मी जी को वैसे भी कोई नहीं याद रहता, ना ही कोई सिचुएशन, ना ही लोग। जहां तक सवाल उठता है जुनैद का, तो ये इस घर के बड़े, इसलिए इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। फ्लोरा के जाने से पूरा घर परेशान हो जाएगा। अब आप देखिए ना, मैं एक दिन अपने बेटे के साथ तसल्ली से ना तो सहरी कर सकी हूँ, ना ही इफ्तारी। सारा, अब फ्लोरा जा रही, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि तुम मम्मी की नर्स बन के बैठी रहो। आ जाएगी 2-4 दिनों में नर्स, वरना खादिम हुसैन तो है। अगर हम सब मिलकर दादा दादी का ख्याल रखें तो हमें नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मा। ज़ारा, ये फुल टाइम जॉब है और फ्लोरा उनको देखने के अलावा कुछ नहीं करती थी, तब भी उससे लापरवाही हो जाती थी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरे माँ बाप को कोई नुकसान हो और मेरी आखिरत खराब हो। हम दूसरी नर्स रख लेंगे, लेट हर गो। एक ही जगह पर जैसे ठहर गई है दादी की याददाश्त, बस यही कहती रहती हैं। यहाँ इस फर्श पे गिरा था सकी,
उनका डिमेंशिया कहाँ रह गया? वो ये बात भूली क्यों नहीं है अभी तक? दादी को बहुत शदीद धचका लगे। ये उनका ट्रॉमा था। पता है, कल नादिया दादी के पास थी। शायद उसने पहली बार दादी का हाथ पकड़ा। आतिफ, हम लोग दादी से बहुत दूर दूर रहते थे, खींचे खींचे, जैसे मम्मा रहती थी। हमें लगा दादी शायद सिर्फ तुमसे प्यार करती है क्योंकि तुम लड़के हो। दादी को लड़कियां पसंद नहीं है। मम्मा ने हमेशा हमें दादा दादी से दूर रखा और दादी ने भी कभी पता नहीं, कभी लगता था कि दादी को हमसे मोहब्बत ही नहीं। और अब तुम जरा इधर उधर हो तो बेचैन हो जाती हैं, कहती हैं उस प्यारी लड़की को बुला के लाओ। बस हमारे बीच कुछ फासला था, या शायद अब भी है। जैसा हम में था, या शायद अब भी है। तुम घर जा सकते हो। रुखी ताई बहुत गुस्सा कर रही थी, बहुत पैनिक हो रही थी वो। मैं दादा जान के पास हूँ यहीं। सारा कसूर मेरा है जी। फ्लोरा जो खाना लेकर आती थी मैं चुपके से उठा के ले जाता था। फ्लोरा की वजह नहीं थी जी, नहीं। मेरा दिल ये कबूल ही नहीं करता था जी कि साहब इस हाल तक पहुंच जाएंगे। फ्लोरा कहती थी कि साहब को शुगर है, वो बुढ़े हो गए, कमजोर हो गए, वो रोजा नहीं रख सकते। मगर मेरी आंखों में तो साहब का वही जवानी वाला चेहरा आ जाता था ना जी। जो घोड़े पर बैठकर जब एड़ लगाते थे तो धूल आसमान से बातें करने लगती थी, और जब जमीन पर चलते थे तो जमीन हिल जाती थी जी। फिर ये रोजा क्या चीज है साहब के आगे? अरे कोई भी चीज साहब का कोई भी काम नहीं रोक सकी है। मुझे तो लगता है जी साहब को शुगर जैसी गंदी बीमारी नहीं है, डॉक्टरों को कोई मुगालता हुआ है। साहब तो बड़े तगड़े आदमी है, मेरा साहब बड़ा तगड़ा आदमी है जी, बड़ा तगड़ा आदमी है मेरा साहब। खादिम हुसैन, डैडी की हालत यह है कि वो बेहोश हैं और डॉक्टर के कहने के मुताबिक कुछ नहीं पता कब होश आएगा भी या नहीं। 8 घंटे भूखा रहने के बावजूद वो तो खुशकिस्मती से उनका जिस्म ठीक है, वरना इस उम्र में शुगर के मरीज तो नहीं जी, कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा उन्हें। मेरा साहब बड़ा तगड़ा आदमी है, आप देख लेना, वो अपने पैरों से चलकर इस घर में आएंगे इंशाअल्लाह। खादिम हुसैन, आप जरा 2 मिनट बाहर जाइए। जुनैद, आपने देख लिया खादिम हुसैन वक्त के साथ साथ शायद पागल सा होता जा रहा है। उसे लगता है कि आज भी डैडी में वही ताकत है, वही विगर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मम्मी भी हम सबसे अपसेट ही रहती है। ये जाकर चुगलियां लगाता होगा और सारा इल्जाम हमारे सर। वो तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती, आप जानते। हर बात में मेरी उनको मसले ही लगे रहते, और अब ये नई मुसीबत हमारे सर। डैडी इस हालत में खादिम हुसैन की गफलत की वजह से पहुंचे, और सब लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग उनकी खिदमत नहीं करते थे, जबकि सबसे ज्यादा जुनैद आप और मैं ही शायद डैडी और मम्मी की खिदमत करते हैं। लेकिन नहीं, खुद खादिम हुसैन बाहर जाके लोगों से कहता होगा कि ये तो अपने बूढ़े माँ बाप को भूखा रखते हैं। क्या जमाना आ गया है, हमने जरा सा देखा नहीं कि इन लोगों ने गफलत बरती नहीं।
मैं अब फ्लोरा से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब तक जारा की शादी नहीं हो जाती है तब तक रुक जाए, वरना सारी मुसीबत या तो मेरे सर आएगी या सोफिया के। अब सोफिया की बेटी की शादी है, वो किस किस चीज को देखे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें बदनाम करने में। हाँ, सोफिया से कहो कि फ्लोरा के लिए बात करे। जी, मैं आज ही बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। बस दुआ करें, या सलामों का जितना व्रत कर सकते हैं वो कीजिए कि डैडी सही सलामत घर वापस आ जाए, वरना हम सबके लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। अल्लाह उन्हें सेहत दे। आतिफ, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हैं? तुम बगैर इफ्तारी करे कहीं नहीं जाओगे, समझे? वो मैं दादी को दादा से मिलवाने हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्या बेवकूफी है, क्या जरूरत है उन्हें वहां ले जाने की? ना वो पहचान सकती हैं, न ढंग से कोई बात समझ सकती हैं, वहां जाके वो कोई उल्टी सीधी हरकत करेंगी। आतिफ, वो आईसीयू है, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है जहां तुम मम्मी को टहलाने ले जा रहे हो। देखिए बाबा, आपको अंदाजा भी है कि दादी कितनी ट्रॉमेटाइज हैं इस वक्त। उन्होंने दादा को खुद वहां पर बेहोश देखा था, सबको मदद के लिए बुलाया, और फिर दादा को जिस बेहोशी की हालत में हम लेके गए थे, दादी पे अभी तक उस चीज का इतना असर है। मैं सिर्फ उन्हें निकालना चाहता हूँ उससे, इसलिए जा रहा हूँ। देखो आतिफ, सारी जिम्मेदारियां सिर्फ तुम्हारे बाबा के सर पर ही नहीं आए देती। पॉपी और जुबैर भाई भी तो आखिर उन्हीं की औलाद है ना, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं करते? कभी कभी तो इनकी हालत पर इतना तरस आता है मुझे, ये सारा दिन इबादत में गुजार देते हैं, कोई भी नमाज इनकी आज तक कज़ा नहीं हुई, कितने भी थके हुए क्यों ना हो। आज तक एक तरावी मिस नहीं की ने। ये ऑफिस खोलकर बैठे हुए हैं घर पे और तुम इन्हें लेक्चर दिए चले जा रहे। तुम्हें चाहिए कि तुम इन्हीं से कुछ सीख लो। कितनी सारी बातें हो जाती हैं, बड़े से बड़ी इमरजेंसी हो जाती है, लेकिन इनकी इबादत में कभी कोई खलल नहीं है। मगर तुम हो, तुम जब साई साई रात दादा दादी को बैठकर गिटार सुना रहे होते, उस टाइम ये तहज्जुद के लिए खड़े होते हैं। मगर तुम्हें कहाँ समझ में आएंगी मेरी बात। तुम जाओ, मैंने जितना तुमसे एक्सपेक्ट किया था कि तुम इनका हाथ बटाओगे या मेरे साथ खैरात सदकात के लिए जाया करोगे, उतना ही तुम नहीं गए और तुम बैठ गए इनको लेक्चर सुनाने। बात कर